Okay, students, let's do the next question of exercise 8.1, that is third question, 10th class का तीसरा क्वेश्चन. ओके, इसमें क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन दे रखा है sin A is equal to 3/4. You have to find out cos A and tangent A. आपको निकालना है cos A और क्या निकालना है, टेंजेंट A. ओके, तो ये जो है आपके पास आपको साइन A 3/4 दे रखा है. तो सबसे पहले आपको एक फिगर बनानी है. ओके, एक ट्रायंगल बनानी है. कौन सी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको देखना है कि साइन ऑफ एंगल ए है, उस इसको हम ए मान लेते हैं. ये तो पता आपको 90 डिग्री होगा, इसको हम बी लिख लेते हैं और इसको सी. तो आपके पास दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4. दैट इज, तो साइन क्या होता है, साइन आपको अब पता चल चुका है, P/H ये साइन होता है. ठीक है, अब P कौन सा है, जो एंगल है, जिस एंगल की बात करें उसके सामने की भुजा P हो गई. और H कौन सा है, H हाइपोटेन्यूज है, ये H हो गया, दिस इज H. ओके, तो P/H ये 3/4 है रेशो में, इसलिए हम इसको 3K/4K लिखेंगे. इसको हम 3 की जगह 3K, परपेंडिकुलर को 3K और हाइपोटेन्यूज को 4K लिख लेंगे. क्योंकि ये किसी रेशो जो है ये 1 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ये 3/4 हो सकता है, या 3 2 6, 4 2 8 ये भी हो सकता है लास्ट में. या फिर ये इसका मतलब ये 3/4 का मतलब या 6 8 हो सकता है, या 3 3 9, 4 3 12 हो सकता है. तो आप देखिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रहे दोनों, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहे थे दोनों, और यहाँ 3 से, तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो रहे हैं हर जगह. यहाँ ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है 3/4. तो इसका मतलब ये K से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. अब वो कितना आएगा वो बाद में पता चलेगा आपको. ओके, देन इट्स दिस वन. तो इसलिए हम इसको 3K 4K लिखते हैं. तो अब आपके पास सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ये साइड निकालनी है AB. अब इसमें क्या है, पाइथागोरस प्रमेय. वो क्या है, H² इज इक्वल टू P² प्लस B². ओके, अब H कितना है आपके पास, H है आपके पास 4K. इसकी वैल्यू डाल दो H की जगह, बराबर ले आओ. P की जगह कितना है आपके पास 3K, इसकी जगह हमने P ये लिख दिया, P की जगह प्लस B तो ये है बेस, इसका पता नहीं हमको कितना है, ये हमने B² उतार दिया. क्लियर. अब देखो आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 4K² का मतलब 4K इंटू K, 4 4 16, K² का मतलब K² आ गया साथ में, बराबर है 3K² का मतलब 3K गुणा 3K, 3 3 9, K² साथ में आ गया प्लस B². ठीक है, अब इस B² को वहीं रखो जहाँ है, ये हमने वहीं रख दिया सीधा, क्योंकि हमको B² की वैल्यू चाहिए. उसके बाद हम सीधा इक्वल में जाएंगे. अब B² की दूसरी साइड क्या था वो पहले उतरेगा, 6K². अब जो B² के साथ वाली साइड में जो यहाँ था वो 9K² था. अब ये B² की दूसरी साइड जा रहा है तो ये -9K² हो गया. ओके, देन इट विल बी इक्वल टू 7K². तो क्या आया 7K², B² आया आपके पास 7K². तो इसका मतलब B कितना होगा, B विल बी इक्वल टू अंडररूट 7K². प्लस का निशान यहाँ, माइनस नहीं आएगा यहाँ. क्यों, क्योंकि माइनस ये डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता. अब वर्गमूल 7 तो हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर तो आ नहीं रहा. K² का मतलब K गुणा K, और जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो अंडररूट 7K. ओके,
ये आपको आ चुका है। ये पिछली एक्सरसाइजों में भी समझा दिया और यहाँ भी मेथड सेम है। तो इस तरह से बी आपके पास आ गया अंडर रूट 7 के। ओके, अब आपको पूछा है इसने क्या निकालना है अब, कॉस ए और टेंजेंट ए। क्या निकालना आपको, कॉस ए। कॉस क्या होता है, बी अपॉन पी। अब आपके पास वैल्यू है यहाँ। ओके, तो बी अपॉन पी यहाँ पे देख लो, कॉस ए पूछा है तो बी अपॉन पी। ठीक है, ए तो यही है, कॉस ए आएगा ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस √7 अपॉन 3 के। ओके, √7 अपॉन 3 के। क्लियर, तो ये आ गया इसका। अब हम निकालेंगे इसका, फिर क्या निकालेंगे अब हम, कॉस ए। तो कॉस ए लिख लो अब, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस वन। कॉस आता है बी अपॉन एच। ओके, तो बेस कितना है इसमें, अभी बताया था आपको √7 के, और एच कितना है 4 के। करण जो है ये कैंसल, तो आपके पास बच गया √7 अपॉन 4। दिस इज कॉस ए। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट टेंजेंट ए। क्या निकालना आपको, टेंजेंट ए। टेंजेंट ए क्या होता है, एंगल तो वही है। टेंजेंट क्या होता है, पी अपॉन बी। पी कितना था, अब यहाँ पे देखो, फिर से देखो पी कितना है 3 के, पी दिस वन 3 के, और बी कितना √7, तो 3 अपॉन √7 के आ जाएगा। देन इट दिस विल बी इक्वल टू 3 के अपॉन √7 के। ये कैंसल के, देन इट विल बी 3 अपॉन √7। दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक ये आपको आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम जाते हैं इसी में ही आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 3 आपको समझ आ चुका है, यहाँ से हमने ये सारी वैल्यू डाल के वैसे ही करना है। वैसे तो ये आपको आ ही जाएगा, पर फिर भी हम कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot A 15 cot A इज इक्वल टू ए, एक 15 cotangent A is equal to how much, 8. This is the question. Sin A and secant A you have to find out. आपको क्या निकालना है, sin A कितना है और क्या निकालना है, secant A कितना है। क्लियर, तो आपके पास है ये 15 cotangent A 8 दिया है, यहीं पे देख लो, इसको ऐसे रख लेते हैं। यहाँ पे 15 cotangent A दिया है 8, तो cotangent A क्या होगा, इक्वल से परे 8 है वो लिख लिया अपॉन 15। इसका मतलब cotangent क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा। टेंजेंट होता है P अपॉन बी, तो ये होता है B अपॉन पी। ठीक है, अगर नहीं पता है तो वैसे लिखना है जैसे पिछले वीडियो में बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, वहाँ से आप लिख सकते हो कॉटेंजेंट ए, वहाँ से एकदम दिख जाएगा आपको, रब पे आप वो लिख सकते हो। ओके, तो बी अपॉन पी। तो अब हमने इसकी डायग्राम बनाना है, दिस इज दिस वन। ओके, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हमने। क्लियर, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ए की बात करें, दिस इज एंगल ए एंड दिस वन इज एंगल बी लिख लेते हैं हम, दिस विल बी सी। ये ए क्यों लिया हमने, इसको ए इसलिए लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कॉटेंजेंट ए दिया है, तो ए या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो हमने ये ले लिया। ठीक है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला बेस, तो ये परपेंडिकुलर आ गया, ये बेस आ गया और ये हाइपोटेन्यूज आ गया। क्लियर, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ से करते हैं इसको,
अब इसकी वैल्यू हमने 8/15 क्या होता है कोटेंजेंट B/P। तो इसको आप लिख सकते हो बेस की जगह क्या आएगा, बेस की जगह आएगा 8K। 8 आ गया तो ये 8 को थोड़ा नीचे ले जाएंगे, बेस है, देन बेस इज 8। ओके, ये 8K बेस आ गया और परपेंडिकुलर आ गया 15K। कहाँ से आया ये 8/15 जो K आ रहा है, ये कहाँ से आया, बेस 8K और परपेंडिकुलर 15K। यहाँ से इस क्वेश्चन से यहाँ पे कोटेंजेंट है 8/15। तो ये कोटेंजेंट होता है B/P, तो ये 8K 15K। अब हमने बेस और बेस कौन सा हुआ, जिस एंगल की बात करें उसके साथ वाली साइड बेस, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होता है h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। P कितना है 15K, P आ गया 15K² प्लस B कितना है 8K²। ओके, 15K² परपेंडिकुलर आ गया, बेस कितना आ गया 8K²। क्लियर। अब 15 और 8, 15 15 सा 225, 15K² का मतलब क्या हुआ 15 इंटू 15 तो 225 प्लस 8K² का मतलब 8 8 4 64, तो ये K²। तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया 289, ये भी K² है, K इंटू K² तो इसको आप लिख सकते हो, इसका स्क्वायर रूट निकालो। अगर स्क्वायर रूट से आपको नहीं पता चल रहा है तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, h², दिस इज h² है इतना हाइपोटेन्यूज, तो h² का मतलब h गुणा h, 289 का मतलब 17 गुणा 17, आगे k का मतलब k गुणा k, दिस वन। ओके, तो ये जो है, अब जब h² h निकालेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट होगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट होगा, तो ये एक बार बाहर आ गया h, ये 17 पेयर, ये k, तो ये 17K। इस तरह से भी आ सकता है, अगर आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं समझ आ रहा है जैसे अभी तक रहा है पिछले क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट 289K तो 17K, या इसका स्क्वायर रूट निकालो, या फिर ऐसे करके कर लो। ओके, तो ये 17K, तो 17K क्या निकला, h का मतलब हाइपोटेन्यूज, h का मतलब हाइपोटेन्यूज, दिस साइड इज 17K। क्लियर। अब आपके पास जो पूछा है वो निकालना इजी होगा, क्योंकि आपके पास सारी साइड्स आ चुकी है। क्लियर। आपके पास पूछा है साइन ए और सीकेंट ए, क्या पूछा है, साइन ए और सीकेंट ए। तो अब आप करोगे इसको सॉल्व। साइन ए कैसे निकलेगा, साइन ए, अब देखो साइन ए कैसे निकलेगा, क्या होता है P/B परपेंडिकुलर अपॉन H, B आएगा कि H आएगा, P/H। ठीक है, क्या क्या पूछा है आपसे, साइन ए पूछा है और दूसरा सीकेंट ए। सीकेंट ए क्या होता है, सीकेंट ए, सीकेंट ए होता है कॉस ए का उल्टा, 1/cos ए, मतलब 1/cos ए, कॉस ए का उल्टा, कॉस ए क्या होता है B/H, तो उसका उल्टा क्या हो गया H/B, उसका रेसिप्रोकल। ओके, कॉस ए विल बी इक्वल टू H/B। ठीक है, तो सीकेंट ए विल बी इक्वल टू H/B, कॉस ए नहीं, सॉरी, कॉस ए तो B/H है, तो H/B। क्लियर। अब साइन ए P/H, P कितना है, P देखो
परपेंडिकुलर कितना है डायग्राम में देखो, परपेंडिकुलर था 15, एच है 17, बेस है 8, तो वैल्यू डाल दो। परपेंडिकुलर है 15, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे। ओके, परपेंडिकुलर 15, एच है 17, और यहाँ पे एच है 17 और बेस है कितना था, हाउ मच वॉज बेस, बेस 8। ओके, बेस इज 8, इस डायग्राम से देख के बेस इज 8। तो इसमें के था, इसमें भी के, ये भी के है, ये भी के है, के से के कैंसल, तो ये क्या बच गया फिर, साइन ए क्या आ गया, 15 अपॉन साइन ए क्या आएगा, 15 अपॉन 17। ओके, और ये नीचे सॉरी दिस वन, दिस विल बी इक्वल टू 17 अपॉन 8। सीकेंट ए आ गया 17 अपॉन 8 और साइन ए आ गया 8 अपॉन साइन ए। साइन ए कितना आया, साइन पी अपॉन एच, पी कितना था 15, परपेंडिकुलर कितना है, एक मिनट फिर से चेक करो इसको, परपेंडिकुलर था 15, परपेंडिकुलर इज 15, तो साइन आ गया, साइन ए आ गया, साइन ऑफ एंगल ए विल बी 15 अपॉन 17। ओके, 15 अपॉन 17, साइन ए पूछा है और सीकेंट ए पूछा है, सीकेंट ए आ गया 17 अपॉन 8। ओके, it's clear, I think it's clear students now.